गांव नंदगांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, झुके हुए खंभे और चारों ओर फैली झाड़ियों ने इसे और डरावना बना दिया था। गांव वाले बताते थे कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव के चार दोस्त अजय, रोहित, संजय और दीपक इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। लोगों की चेतावनियों को अनदेखा कर वे रात में हवेली के अंदर जाने की योजना बनाते हैं। घुसते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होती है। चारों तरफ धूल जमी थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। तभी अचानक किसी के चलने की आवाज आती है। दीवार पर एक काली परछाई दिखती है जो धीरे धीरे हिल रही थी। जब उन्होंने टॉर्च घुमाई तो वह अचानक गायब हो गई। रोहित डर कर पीछे हटता है और गलती से एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खोल देता है, जिससे एक कंकाल गिर जाता है। अलमारी के अंदर एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। ये पढ़कर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवा तेज चलने लगी और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक एक महिला की भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और हवा में एक अजीब सी सिसकी सुनाई देने लगी। तभी एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी आत्मा प्रकट हुई, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। डर से चारों दोस्त भागने लगते हैं, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। खिड़कियों से बाहर देखने पर उन्हें दिखा कि पूरा गांव किसी गहरे अंधकार में डूब चुका था। संजय अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और पीछे से आत्मा उसके करीब आने लगती है। डर के बावजूद अजय हिम्मत जुटाकर डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि यह आत्मा रूपाली नाम की लड़की की है, जिसे हवेली के मालिक ने मारकर यहाँ दफना दिया था। आत्मा बस न्याय चाहती थी। अजय और उसके दोस्त आत्मा से माफ़ी मांगते हैं और गांव के पुजारी को बुलाकर वहां हवन कराते हैं। हवन समाप्त होते ही आत्मा की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और फिर वह स्वर्ग की ओर चली जाती है। हवेली के अंधकार में माहौल में अचानक रोशनी फैल जाती है। गांव वालों को सच्चाई पता चलती है और हवेली को तोड़कर वहां एक मंदिर बना दिया जाता है। चारों दोस्त समझ जाते हैं कि भूत हमेशा बुरे नहीं होते, कुछ बस न्याय चाहते हैं। ये कहानी डर और रहस्य के साथ साथ ये संदेश भी देती है कि कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, वे बस इंसाफ चाहती हैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।